आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 20 क्वेश्चंस हो गए थे, आज 21 से स्टार्ट करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में उत्पादन में खमीरीकरण का उपयोग होता है। तो जो इसमें दिया गया है उनमें से देखना है किसमें खमीरीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से जो जिसमें खमीरीकरण का उपयोग किया जाता है वो है वाइन, कोको पाउडर और चीज़ में। ठीक है, इसमें खमीरीकरण का प्रयोग किया जाता है। एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न के कारण हो सकती है। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जब खाने का मूल्य बढ़ जाता है तो उसका कारण क्या है, किस कारण से मूल्य बढ़ता है। तो इसके कारण हो सकते हैं कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना। जैसे कि हम कोई कच्चा माल उसका मौसम नहीं, जैसे जो हरे मटर होते हैं, ठीक है, उसका एक मौसम होता है। जब हम इसको बिना मौसम के खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो अगर महंगा लेंगे तो वो खाद्य पदार्थ भी रेस्टोरेंट में महंगा ही बिकेगा। ठीक है, जैसे मटर हो गए, गाजर हो गया और गोभी, ये बिना मौसम के हम लेंगे तो ये सब महंगा ही पड़ेगा। तो ये कारण होता है। और उसके कौन से कारण देखे जाते हैं, और इसके कारण होते हैं विनिर्देशन सुनिश्चित ना होना। ठीक है, ये भी एक कारण है। और इसके कौन से कारण हो सकते हैं, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना करना। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरे मौसम में, इस मौसम में हमने जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, आलू को हम स्टोर, मतलब एक बार हमारा उत्पादन हो गया, दूसरे मौसम के लिए इसको बचा के रखना है तो कोल्ड स्टोरेज में इसको रखा जाता है। ठीक है, अगर उसका व्यवस्था नहीं होगा तो आलू ख़राब हो जाएंगे। अगर अधिक इसकी मात्रा में रखेंगे तो क्या होता है, सड़ने लगते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, ये भी एक कारण है जिससे मूल्य बढ़ जाते हैं, खाद्य के मूल्य। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रबंध में मदद करने वाला लेखा जोखा निम्न है। तो व्यक्तिगत प्रबंध में, ठीक है, जो पर्सनल प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, इसमें कौन सा लेखा जोखा महत्वपूर्ण होता है, जो रिकॉर्ड होता है वो कौन सा महत्वपूर्ण है। उसमें होगा कार्य विनिर्देशन, जो एक कार्य को बताए कि हाँ कौन कौन सा कार्य को कैसे निर्देश करना है। ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जो दूसरा है वो है व्यवस्थापन का लेखा। जो व्यवस्थापन है तो उसका भी लेखा जोखा होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण है। और है कार्य सारणी, जो हम कार्य, उसकी एक सारणी बनी होनी चाहिए कि कौन कौन सी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बात करें इनवॉइस, ये इनवॉइस क्या होता है, मतलब हमारा तो हो गया पहला, ठीक है, कार्य सारणी, विनिर्देशन, कार्य सारणी, व्यवस्थापन, लेखा जोखा, ये हमारे इसके हो गए। ठीक है, ये सही है। तो बच्चे दो ऑप्शन, तो ये भी क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं डिटेल से। ठीक है, इनवॉइस क्या होता है, ये भी एक मैनेजमेंट में ही आता है। जैसे कि हम किसी भी डील करते हैं तो एक पेपर पे डील करते हैं कि हमने ये मतलब हमने ये डील किया है, हमने ये लिया है, बेचा है, ख़रीदा है। जो भी डील करते हैं इनवॉइस कहलाता है। और जैसे अब बात करें कि कोड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है किचन ऑर्डर टिकट। किचन ऑर्डर टिकट, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका कार्य क्या होता है। ये क्या करता है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जब हम किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है कि हाँ, मतलब उसने कि क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो एक स्लिप क्या होता है, किचन में जाता है, और उसकी जो ऑर्डर करता है, मेन्यू जो होता है वो किचन में जाता है और बनता है। फिर उसके बाद खाने के बाद जो बिल होता है, जो बिल पेमेंट करना होता है, तो इसी के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। तो ये भी दो ऑप्शन आपने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुकूल प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है बाहरी वातावरण का आकलन। तो हाँ, जो जहाँ हम प्रबंधन करने जा रहे हैं तो वहाँ का वातावरण कैसा है, इसका भी हमें पता लगाना चाहिए। और उप योजना की पहचान, साधनों और क्षमता का मूल्यांकन करना कि हमारे पास जहाँ मूल्यांकन करने जा रहे हैं, जहाँ प्रबंध करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से साधन का यूज़ होगा, उसकी क्षमता कैसी है। तो इसका भी हमें पहले से ही हमें ध्यान रखना चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और है लक्ष्य की पहचान, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर किसी गांव में प्रसार करने के लिए जाने, जैसे प्रचार करने जा रहे हैं शिक्षा, कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और इसको दूर कैसे कर सकते हैं, कि जो अशिक्षित लोग हैं उसको कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं। तो हम वहाँ का वातावरण का आकलन करेंगे, वहाँ स्कूल है कि नहीं है, वहाँ के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सबका आकलन करेंगे। फिर उसकी योजना बनाएंगे, फिर साधनों का सोचेंगे कि हाँ, कौन कौन से हमारे पास साधन है, जैसे पोस्टर के माध्यम से समझाना उन्हें, शिक्षा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई भी कार्यक्रम करके, जैसे नाटक करके हम उसको उनको शिक्षित कर सकते हैं, कि बता सकते हैं शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है गांव लोगों को, जो अशिक्षित लोग हैं। तो उनकी क्षमता देखेंगे कि हाँ, क्या पोस्टर से अच्छा है या फिर नाटक अच्छा है, मतलब सभी साधनों का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर लक्ष्य की पहचान, जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हुआ कि नहीं, या फिर लक्ष्य हम रख देंगे कि हाँ, सबको इतने लोगों को, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना है, कि हाँ, हमारे लिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें जागरूक किया जाए। ये हमारा लक्ष्य का, ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतकार फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया। तो फ्रॉयड ने एक सिद्धांत अपना दिया था, मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है। तो इस कार्य को किसने किसने आगे बढ़ाया था, तो इस सिद्धांत को एरिक एरिक्सन ने बढ़ाया था, और कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर ने मिलकर ये सिद्धांत को, फ्रायड के सिद्धांत को सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाया था। निम्नलिखित में से कौन कौन सी सबसे अधिक आम रूप से होने वाली गुणसूत्रीय असंगतियां हैं। तो इसमें है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो ये गुणसूत्रीय असंगतियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इसमें है गंभीर असहचर्य, PTSD और अवसाद। ये एक मनोविकारी समस्या है जो बाल्यावस्था में संघात की वजह से होती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान दिया। तो जो व्यवहारवाद का सिद्धांत था उसमें पावलोव, स्किनर और वॉटसन ने योगदान दिया है। कौन से? व्यवहारवाद के सिद्धांत में। निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा विकास से संबंधित है। तो भाषा विकास से कौन कौन से संबंधित हैं जो विकास को, भाषा के विकास को योगदान देते हैं इसके विकास में। तो वो है अर्थ स्पष्टता, वाक्य विन्यास और संकेत प्रयोग विज्ञान। ये तीनों ही, अर्थ और वाक्य विन्यास और संकेत प्रयोग विज्ञान, तीनों महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सक्रियवेयर की कौन से प्रमुख गुण है जिनमें आजकल रुचि है। तो सक्रियवेयर जो आजकल बहुत ही चल रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, ये सारे हमारे टेक्सटाइल में ही इसका प्रयोग किया जाता है। वो है इनमें थर्मल इंसुलेशन जो ताप को बनाए रखता है, ठीक है, इसका यूज़ ठंडियों में किया जाता है। और पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, जैसे कोई स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं उसका यूज़ बहुत आजकल किया जा रहा है। और नमी स्थानांतरण जो नमी को सोखता है, जैसे कॉटन, इस आजकल इसका यूज़ बहुत हो रहा है मार्केट में। और कौन सा ट्रेंड कर रहा है? और पानी प्रतिरोध जो पानी से बचाव करें, जो तो ये वाटरप्रूफ जो कपड़े होते हैं वो ये सारे सक्रिय वेयर है, जो एक्टिव वेयर है वो है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।